करेंगे यूनिट 2 BCS12 ब्लॉक 1 का यूनिट 2 है। ठीक है, यूनिट 2 में है मैट्रिसेस का फर्स्ट। ये मैट्रिसेस का फर्स्ट है जिसमें प्रोग्रेस 1 है। हम दिखा देते हैं एक बार, अगर कोई मेरे साथ पढ़ रहा हो तो, सो दैट उनको ये ना लगे कि ये कहाँ से स्टार्ट कर दिए हम। ये देखिए यूनिट 2 मैट्रिसेस 1, ठीक है, ब्लॉक 1 में है ये यूनिट 2 का। इसका प्रोग्रेस 1 पहले करते हैं। हाँ, यहाँ पे बोला है सबसे पहले हम बता देते हैं कि अगर कैपिटल से लिखा है इसका मतलब अगर स्मॉल ए है मतलब हम एलिमेंट का बात कर रहे हैं। एलिमेंट मतलब मैट्रिसेस का अंदर का एलिमेंट, ठीक है। और ये ए कैपिटल में है यानी कि ए मैट्रिसेस, बी मैट्रिसेस, सी मैट्रिसेस, इस तरह से बात करेगा। और डिटर्मिनेंट्स में पढ़े थे कि ये सिंगल लाइन के अंदर एलिमेंट रहते हैं। मैट्रिसेस का डिनोट कैसे करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट जैसे रहता है ना, अंदर एलिमेंट रहते हैं। अब एलिमेंट में ऑर्डर रहता है 2x2, 2x3 ऐसे, ठीक है। 2x2 एंड 2x3 क्या होते हैं, AIJAMNA ऐसे लिखा रहेगा। इसका मतलब रो एंड कॉलम का बात कर रहे हैं, ठीक है। A22 A23 ये रो है एंड ये कॉलम है। सो इस तरह से रो होता है, इस तरह से कॉलम होता है। सो पहले क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स बोला है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2x2 लिख लेते हैं। यहाँ पे ए रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2, ठीक है। रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2, ऐसे हो गया 2x2 का ऑर्डर में। अब यहाँ पे दे रखा है, ये ए नंबर नहीं करते, बी वाला कर रहे हैं सॉल्व करने। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AIJ इक्वल टू हाफ I माइनस जे का स्क्वायर। सो ये एलिमेंट निकालना है इनका, जो आएगा वहाँ पुट करेंगे। सो पहला क्या है, A11 हाफ ए, ये क्या है, ये I है, ये J है। सो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, हाफ 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, इसको करेंगे तो 0 आएगा। पहले के लिए 0 मिल गया मुझे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसके लिए A12, इसमें क्या होगा, सेम वो जो दे रखा है ना, ये AIJ इक्वल टू हाफ I माइनस जे का स्क्वायर। हाफ I क्या है, 1 है, माइनस जे क्या है, 2 है, स्क्वायर। हाफ -1 हो जाएगा, स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 1, सो 1/2 आएगा। तो यहाँ पे दूसरा के लिए निकाल दिए 1/2। नेक्स्ट अब क्या निकालना है, अब निकालना है इसके लिए, ये निकालिए, ये निकालिए। अब यहाँ पे A21, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे A रो 2 कॉलम 2 का। सो AIJ इक्वल टू हाफ, इसके अंदर I माइनस जे का स्क्वायर, सेम A21 इक्वल टू हाफ I क्या है, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। हाफ यहाँ पे 1 हो जाएगा, स्क्वायर 1/2 आ जाएगा। 1 1 1 करेंगे, इंटू 1 करेंगे, 1/2। इसके लिए भी निकल गया 1/2। अब इसका निकालना है, अगेन वही फार्मूला, AIJ इक्वल टू हाफ I माइनस जे का स्क्वायर, हाफ 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, कट के 0 हो जाएगा। सो अब ये आ गया 0। तो ये निकालने का था हमें, ये निकालना था, ठीक है। एलिमेंट निकाल लिए। अब बी ए भी वैसे ही होगा, ए हम नहीं कर रहे, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। कंटिन्यू करते हैं 2 से। x, y, फाइंड x एंड y व्हेन x3y5 इक्वल टू 2x प्लस y 3x माइनस y5, ऐसा है। सो x एंड y निकालना है फॉर दिस, एंड ये इसके लिए करते हैं। x इज इक्वल टू 2x प्लस y, ठीक है, फर्स्ट। अब नेक्स्ट y इज इक्वल टू x माइनस y, ये सेकेंड। इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, x और y निकालना है मेरे को ना। सो आई विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको अगर देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, क्या हम इससे x निकाल सकते हैं, हाँ।
x माइनस 2x इक्वल टू वाई, मतलब इक्वल टू के इधर ये ऐसे ही रहेगा, माइनस x इक्वल टू वाई। सो y इज इक्वल टू माइनस एक्स निकल गया, लेकिन ये कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू आई हैव टू फाइंड द वैल्यू नाउ। यहाँ पे 2 नंबर में y है, y में पुट कर सकते हैं एंड x मिल जाएगा, तो इसको कर सकते हैं ना, पुटिंग y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो y क्या निकला है, माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। सो माइनस, अच्छा एक सेकंड, y क्यों लिख रहे हैं, y तो जब डाल ही रहे हैं, y पुटिंग द y वैल्यू, ये y क्या है, माइनस माइनस एक्स, हाँ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस एक्स इक्वल टू 2x हो गया। अब माइनस एक्स, इसको भी इधर लाते हैं, माइनस एक्स इक्वल टू 0, 3x, 2x यहाँ पे माइनस 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 2x, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, जब भी गड़बड़ होता है तो हम वापस जाते हैं, क्लीन से करते हैं, वहाँ पे रुकने से अच्छा। माइनस एक्स माइनस 2x, ठीक है। अब 2x और इसको इधर लेकर आते हैं, प्लस x इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0/3 इक्वल टू 0। अब x मेरा 0 निकल चुका है, और उसके बाद अभी y में यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसमें हम पुट करके हम y निकाल सकते हैं, इसको कर देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन 3, जहाँ पे इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 0, x 0, y भी 0, आंसर। सी नंबर करते हैं अभी, सी में क्या है, ए बी सी, ठीक है, एंड डी फाइंड करना है, ए बी सी एंड डी सच दैट a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2c प्लस डी एंड 2a प्लस डी इक्वल टू 5, 12, 3, 15। मतलब कोई ए बी सी एंड डी निकालना पड़ेगा, तो इसका हम ना इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे होगा, a माइनस बी इक्वल टू 5, इक्वेशन 1, 2a माइनस बी इक्वल टू 12, 2, then 2c प्लस d इक्वल टू 3, 3, 2a प्लस d इक्वल टू 15, 4, इस तरह से। अब हम फाइंड करेंगे ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले अप्लाइंग सब्सटेंस को बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 माइनस बी, ये निकल के आ गया 1, ठीक है। नाउ a को हम इसमें डालकर b निकाल सकते हैं, टू ए माइनस बी इक्वल टू 12, 2 इंटू ए जो यहाँ से आया है, 5 माइनस बी इक्वल टू 12, 5 2 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस, एक सेकंड, टू ए बी है कि प्लस है, एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, 2c प्लस डी,
2a माइनस b, एक सेकंड, ये इसमें नहीं, इसमें डाल सकते हैं हम 2a माइनस बी, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, 2 इंटू 5 प्लस बी, हाँ ये यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। इधर आएगा तो ये माइनस यहाँ पे प्लस में बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो 5 2 10 प्लस 2b माइनस b इक्वल टू 12, 10 प्लस माइनस माइनस b, नहीं यहाँ पे 2 के पहले प्लस साइन लगेगा, इक्वल टू 12 होगा। तो b इज इक्वल टू 12 माइनस 10, b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब मेरे को b निकल चुका है, अपना b यहाँ पे निकल चुका है, 2 a b c d ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। b निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि b निकल गया है तो b का वैल्यू यहाँ पे पुट करके a निकाल सकते। a इज इक्वल टू 5 प्लस 2, a इज इक्वल टू 5 6 7, a निकल गया 7। अब जब a निकल गया और b पता है, a एंड b पता है, तो अब 2a प्लस d निकाल लेंगे, ठीक है। 2a क्या निकल गया 7, 2 इंटू 7 प्लस d इक्वल टू 15, ठीक है। c तो अभी निकला नहीं है, d निकाल सकते हैं, c मेरे पास है नहीं, तो 14 प्लस d इक्वल टू 15, d इज इक्वल टू 15 माइनस 14, d इज इक्वल टू 1, d निकल गया 1। अब यहाँ पे d पुट करके c निकाल सकते हैं, इसके लिए 2a प्लस d इक्वल टू, सॉरी इसके लिए 2c प्लस d इक्वल टू 3, 2 एंड c निकालेंगे, प्लस d क्या निकला मेरा 1 निकला है, इक्वल टू 3, 2c इक्वल टू 3 माइनस 1, 2c इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2 बाई 2 1। सो यहाँ पे c भी आ गया 1, सो a7 b2 c एंड d 1। चलो ये भी मेरा हो गया डन। नाउ अब क्या बोल रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड फाइंड वेदर द मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोज एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सो ये क्या होता है, जाते हैं पहले इधर देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज a denoted by a and this, okay, where ing symmetric and skew symmetric, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसपोज, TRA ट्रांसपोज, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे, इसको भी लिखेंगे तो ट्रांसपोज, एंड ये साइन से भी ट्रांसपोज का डिनोट करते हैं ना। ट्रांसपोज कैसे होता है, जब भी किसी रो को हम कॉलम में रख दे, जैसे कि 2 1, सो ये क्या है, रो है, इसको कॉलम बना दे 2 1, तो इसका मतलब इसको हम लोग ट्रांसपोज किए। ट्रांसपोज का यही होता है, रो विल टर्न इनटू, रो को कॉलम में टर्न कर देते हैं, ठीक है। सो वो ट्रांसपोज हो जाता है, टर्निंग रो इनटू कॉलम एंड टर्निंग कॉलम इनटू रो एंड डिनोट्स बाय दिस और दिस, ठीक है। सो ये होता है। अब यहाँ पे उसके बाद ट्रांसपोज करने के बाद पता करना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अगर ट्रांसपोज और ए मैट्रिसेस अगर सेम है, एलिमेंट सेम है, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब जो यहाँ है वो यहाँ है, यहाँ ऐसे हो गया, ये ए ट्रांसपोज एंड ए। सो ये मतलब कि सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक में एक साइन माइनस बाहर आ जाता है, बस माइनस ए ऐसे हो जाता है ये। सो अब इसको देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे किसको करें, ए नंबर देखते हैं।
इक्वल टू 2 2 2 6। ये ए मैट्रिसेस हैं, ए नंबर का, ठीक है, ए मैट्रिसेस हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अगर ऐसा आया तो ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा, ट्रांसपोज के बाद एलिमेंट सेम रहेंगे तो। सो अब इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये जो रो है कॉलम में लिख लेंगे, 2 2 इस रो में है तो इसको 2 2 कर लेंगे, ठीक है, नीचे आ गया। अब इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 6। अब ट्रांसपोज करने के बाद दिख रहा है 2 2 2 2, ये सेम है, ठीक है, ये सेम है, इसका मतलब दिस एंड दिस इक्वल है, ठीक है, तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट बी में A इज इक्वल टू 0 माइनस 3 3 एंड 0, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस रो विल टर्न इनटू कॉलम 0 3 एंड दिस रो ऑल्सो टर्न इनटू कॉलम -3 0। लेकिन अगर माइनस है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ऐसे बाहर निकाल दिए 0 में। अब जहाँ पे माइनस नहीं है वहाँ पे माइनस है, जहाँ पे माइनस है उसको हटा देना है। 3 में माइनस नहीं है ना, तो यहाँ पे माइनस बैठा देंगे, यहाँ पे 3 लिखते हैं, इस माइनस को हटा देंगे। 0 0 में माइनस दे ना दे वो 0 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है ए मैट्रिसेस, बस माइनस अगर बाहर आ गया, माइनस बाहर है, बाकी ए से सेम होना चाहिए, ठीक है, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ऐसा हुआ तो ये स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे ये ए 0 माइनस 3 3 एंड 0 एकदम सही है, माइनस है, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू और ये सिमेट्रिक। सी भी देख लेते हैं, सी को भी करते हैं। ए इक्वल टू 0 माइनस 1 3 1 0 5 -3 -5 0। ए मैट्रिसेस है, ए ट्रांसपोज कैसे बनाएंगे इसको, ए ट्रांसपोज बनाएंगे तो ये रो पूरा कॉलम में बदल जाएगा, ये रो को कॉलम में लिखेंगे 0 -1 3, इस रो को भी कॉलम में लिखेंगे 1 है, ये 1 0 5, इस रो को भी कॉलम में लिखेंगे -3 -5 0। क्योंकि अभी माइनस है, अब इतने करने के बाद सेम हो रहा है नहीं, माइनस साइन है, माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। सो -0 1 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, -1 0 -5 3 5 0। अब ये ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे 0 1 -3, हाँ -1 0 -5 3 5 0, यस, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, ये ए ही है, ये ए ही है, ये ए, बस माइनस आगे लग गया है और ए है, करेक्ट। तो ये हो गया सिमेट्रिक का एग्जाम्पल। ब्लॉक यूनिट 1 हो गया डन, यूनिट 1 का प्रोग्रेस 1। अब प्रोग्रेस 2 नेक्स्ट करते हैं।